Hello students, my name is Pankaj, chemistry faculty of Toppers PMT. In today's class, we are going to discuss one of the most important topic from class 12. The name of the chapter is solution. So, in the solution chapter, today I am going to discuss liquid solution. Liquid solution. आज हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से गैस की सॉल्युबिलिटी किसी पर्टिकुलर लिक्विड में होती है। आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन, जिसमें एक लिक्विड दूसरे लिक्विड पर क्या होता है, मिसिबल होगा। वन ऑफ द लिक्विड इज मिसिबल विद अनदर लिक्विड। सो द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय two miscible liquid may be of different type, that is, one will be ideal solution and another will be non-ideal solution, ideal and non-ideal solution। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, रॉल्स लॉ किस तरह से आइडियल सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करता है, किस तरह से हम रॉल्स लॉ के थ्रू आइडियल सॉल्यूशन को समझते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। सो इन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पर पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, राइट। दैट इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अगर हम किसी कंस्टिट्यूएंट या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम कहते हैं कि ये आइडियल है, इट मीन्स दैट द पार्टिकल विल नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप गैसेस स्टेट में भी पढ़ते हैं कि आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस। आप ये कहते हैं कि आइडियल गैस वो होते हैं जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करते हैं, और एक्चुअल में आखिर उसका क्या सिग्निफिकेंस है पीवी इक्वल टू एनआरटी वो आप नहीं समझते हैं। तो हम उसी चीज को हम यहां पर आज समझेंगे। किसके बारे में? लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। जैसे हम कहते हैं कि आइडियल गैस, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस, तो आइडियल गैस वो होता है जहां पर अगर मैं इस कंटेनर में, सपोज करो ये हमारा कंटेनर है, एंड इन दिस कंटेनर सपोज वी हैव डिफरेंट गैसेस, नेमली जैसे हमारे पास CO2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे अलग अलग गैस अगर हमने इसमें भर रखे, तो ये गैस क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे। इंटरैक्ट नहीं करने का मतलब होता है कि नाइदर दिस गैस विल exert attractive forces among themselves between these two gases, nor will exert any repulsive forces. It is neutral towards the neighboring gas molecule. इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे कि जो शहरों में जो लोग होते हैं, लाइक जैसे बड़े शहरों में जब होते हैं तो आप जिस फ्लैट में रहते हैं, आप उस फ्लैट के लोगों के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं रखते हैं कि जो है आपके फ्लैट में आपके पड़ोस में कौन रह रहा है। वहीं अगर किसी एक विलेज में चले जाओ जहां पर आप देखेंगे कि एक गांव के लोग पड़ोस वाला गांव के मेंबर को प्रॉपरली जानते हैं, उनका नाम से जानते हैं। इसका मतलब वहां पर इंटरेक्शन हो रहा है। ज्यादातर वहां पर क्या हो रहा है, आपस में इंटरेक्ट, लोग एक दूसरे से मतलब रख रहे हैं। लेकिन शहरों में लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये वाला जो सिचुएशन होता है, शहरों वाली जो सिचुएशन होती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड द आइडियल कंडीशन। इसको क्या कहते हैं? आइडियल कंडीशन। मतलब पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली हम यहां पर लिक्विड सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन में भी क्या होता है, अगर दो कंपोनेंट मिलके जो सॉल्यूशन बना है, उन दोनों कंपोनेंट में अगर इंटरेक्शन नहीं होता है, तो हम कहेंगे क्या कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो बना है वो आइडियल सॉल्यूशन है। ये तो हम अपने ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में समझा। अब हम इसको
साइंस के फॉर्म में कैसे समझते हैं? साइंस के फॉर्म में इसको हम कह सकते हैं कि let us consider we have A component in this container and we have B component in this container. अब जब हम दोनों कंपोनेंट को मिक्स करेंगे, when we mix both this component, दोनों को क्या कर दिया बच्चों? मिक्स कर दिया। जब हम मिक्स करेंगे तो हम ये देखेंगे कि मिक्सिंग से पहले जो इसका टेम्परेचर था, दैट इज मिक्सिंग से पहले जितनी इसकी टेम्परेचर थी, मिक्सिंग के बाद भी उतनी ही टेम्परेचर रही। अगर पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट करते तो एनर्जी यूटिलाइज होता या एनर्जी रिलीज होता, जिसकी वजह से या तो ये एंडोथर्मिक होता या तो एक्सोथर्मिक होता। बट पार्टिकल जो है एक दूसरे के प्रति क्या है? पूरी तरह से न्यूट्रल है। दे आर कंप्लीटली न्यूट्रल टू ईच अदर। दैट्स व्हाई देयर इज neither gain or loss of energy during mixing. This term can be written as del H mix. The first thing is that del H mix equal to 0. I hope you are getting it. Del H mix, what does it mean? That means it is neither endothermic नॉर एक्सोथर्मिक। ना तो एंडोथर्मिक है और ना ही क्या है ये एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कुछ भी नहीं है, मतलब मिक्स किया तो कुछ भी ना हुआ पार्टिकल के बीच में, पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो पहला कंडीशन तो ये हमने देख लिया कि डेल एच मिक्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड कंडीशन, लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड कंडीशन ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। The second condition of ideal solution is that del V mix equal to 0 होना चाहिए। What does this mean? This means that if we mix two components of liquid, अगर हम दो कंपोनेंट लिक्विड का मिक्स करते हैं A और B को, तो let us consider we have taken 10 ml of A and 10 ml of B. ओके, 10 ml of A और 10 ml of B ले लिया सेपरेटली, दो अलग अलग फ्लास्क में, दो अलग अलग कंटेनर में। When we mix these two component, since these two are ideal solution, or if we mix these two component in a single container, then there will neither be increase in the volume nor decrease in the volume. अब बोलोगे सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? 10 हमने लिया और 10 लिया तो ऑब्वियसली पहले 20 था तो बाद में भी 20 ही होगा। अगर ये नॉन आइडियल होता बच्चों तो क्या होता कि हो सकता है रिएक्शन होता, मॉलिक्यूल में कुछ नया प्रोडक्ट बनता, वो उनका नया मतलब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता? इंक्रीज हो जाता। इज इट और नॉट? वॉल्यूम क्या हो जाता? यहां इंक्रीज होता अगर रिएक्ट होता पार्टिकल के केस में, या हो सकता है वॉल्यूम डिक्रीज भी हो जाए। बट क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन है इसीलिए यहां पर हम जानते हैं कि ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो वॉल्यूम घटेगा। मतलब बिफोर मिक्सिंग हमारे पास, बिफोर मिक्सिंग वी हैड 20 ml in total volume. That means after mixing it will also be 20 ml only. So first and second condition we understood. Let us move on to the third condition. What is this pen? So पहला हमने देख लिया कि del H mix equal to 0, del V mix equal to 0. उसका थर्ड कंडीशन जो हम लोग डिस्कस करने वाले, थर्ड इज जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, दिस आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज रॉल्स लॉ। कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? रॉल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर। हम किसी भी टेम्परेचर में अगर लेते हैं तो अगर ये रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है? आइडियल सॉल्यूशन। यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आइडियल सॉल्यूशन में हम ऐसे कंपोनेंट को मिलाएंगे जो आपस में रिएक्ट ना करता हो।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक कंडीशन, मतलब मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। सपोज हमारे पास है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन की बात करते हैं। ये जो सॉल्यूशन बनाएगा, ये दोनों क्या बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। उसी तरह से बेंजीन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन, ये भी क्या करेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। समझ में आई बात? सो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने समझा। अब हम देखते हैं कि यहां पर मैंने एक टर्म आपको बताया कि रॉल्स लॉ। सो व्हाट इज रॉल्स लॉ, रॉल्स क्या कहते हैं, अब इनका वेपर प्रेशर से क्या संबंध है, कैसे हम इसको कोरिलेट करते हैं रॉल्स लॉ को वेपर प्रेशर के साथ। तो चलिए हम देखते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गई होगी कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और हमें कैसे किन किन बातों पर ध्यान रखनी है। क्वेश्चन क्या आता है, कई बार आपको ना ये सारी पॉइंट आपको दिए हुए रहेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सा कंडीशन सही है ना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, इनमें कौन कौन से कंडीशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे दिया। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप तुरंत आज जवाब दे दोगे, तुरंत आंसर दोगे, यू कैन गिव आंसर इजीली। डेल एच मिक्स इक्वल टू 0। दूसरा डेल भी मिक्स इक्वल टू 0। थर्ड ओबेस रॉल्स लॉ। उसके बाद ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दिस। तो आप यहां से आराम से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि यहां पर जो है 3 कंडीशंस जो है, ये भी कंडीशन ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ड्यूरिंग मिक्सिंग there is neither release or absorption of heat because it is ideal. If it would not have been ideal, then in that situation either it would have gained energy or lost energy. Both the situation would have been possible. Here we have already discussed that delta V is also what, 0, and it obeys Rolle's law. So all these 3 conditions are satisfied by the ideal condition. So therefore the answer will be, the correct answer will be this one will be the correct answer. तो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं रॉल्स लॉ। लेट अस डिस्कस अबाउट रॉल्स लॉ। ठीक है बच्चों, रॉल्स लॉ को बात। सो व्हाट डिड रॉल्स टोल्ड अबाउट द सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में रॉल्स ने क्या कहा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रॉल्स ने कहा कि जो प्योर अगर हमने लिक्विड लिया, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कोई प्योर लिक्विड है, मतलब सॉल्वेंट की ही मान लेते हैं, इन दिस सॉल्वेंट, तो इन पर जो है इन्होंने क्या बताया ना, वेपर प्रेशर के बारे में बताया। तो सबसे पहले हमने आपको थोड़ा सा वेपर प्रेशर के बारे में बता दे रहा हूं। सो व्हाट इज द वेपर प्रेशर? सो एज वी नो दैट लिक्विड व्हेन लेफ्ट, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वेपर बनाते हैं, दे फॉर्म वेपर। अब जब हम इसको हीट करते हैं, तो अब देखिए, लेट अस सपोज कि यहां पर हमारे पास लिक्विड है ए, तो अब ये क्या होगा, जब हीट होएगा तो ये क्या करेगा, यहां पर वेपर बनने लगेगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वेपर, एंड व्हेन वेपर्स आर फॉर्म, देन दिस वेपर विल अगेन एक्सर्ट प्रेशर ओवर द लिक्विड सरफेस। तो जो वेपर बना वो क्या करेगा, अब देखो यहां पर क्या होगा ना, जितना पार्टिकल्स ऐसे इसके एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, जहां से पार्टिकल जितना स्किप कर रहा है उतना फिर वापस भी आ रहा है, ऐसे इवेपोरेशन कंडेंसेशन भी होता रहता है, साथ साथ ये साइमल्टेनियसली चलते रहता है। तो यहां पर वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, जैसे यहां से लिक्विड गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इट विल एक्सर्ट प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, एंड दैट वेरी प्रेशर इज नोन एज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अब बात करते हैं, अच्छा एक चीज और है कि जितना ज्यादा आपके पास, सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट एंड यू वांट टू बाय
अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें आपको खरीदनी है। तो आप कैसे खरीद सकते हैं? जितना ज्यादा आपके पास मनी होगा उतना ज्यादा चीजें आप खरीद सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि यहां वेपर प्रेशर कितना बनेगा, तो यहां पर जितना ज्यादा रहेगा, मतलब लिक्विड स्टेट में जितना ज्यादा रहेगा कंपोनेंट उतना ज्यादा वेपर बनेगा। वोलेटाइल कंपोनेंट जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वेपर बनेगा। आप सीधा ऐसे इमेजिन करो कि जब आप मार्केट जाते हो तो बहुत सारी चीजें आपको खरीदनी होती है, तो जितना पैसा होगा उतना ही तो खरीद सकते हो। तो यहां पर अगर मैं बढ़ा दूं, कंपोनेंट अगर बढ़ जाए तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास जैसे जैसे मनी बढ़ेगा वैसे ही आपका बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा। सिमिलरली यहां पर भी यही कहते हैं रॉल्स। तो रॉल्स ने क्या कहा, जो पार्शियल प्रेशर, जो गैस यहां से, जो लिक्विड से जो गैस बना है, लिक्विड से जो गैस बना है, दैट मीन्स जो वेपर बना है, उनका जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द, ये जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। मतलब अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर बनेगा। और हम क्या कह सकते हैं, P इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स। अगर हम कंपोनेंट ए की बात करें, if we talk about component A, then we put subscript as A, P not A into X। समझ में आ रही बात? Similarly, if we talk about another component, चलो हम अगर B की बात करते हैं, मान लो हमारे पास B है, तो इस पर जो वेपर प्रेशर होगा, रॉल्स ने क्या कहा, इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा इस कंपोनेंट का, वो किसके बराबर, Pb इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट B इंटू एक्स बी। यहां पर P नॉट क्या है, P naught is the vapor pressure of the pure component, right? यहां तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, let us going now we are going to mix these two component। मतलब हमने क्या किया बेटा, A और B दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ओके तो अब देखिए, when we mix A and B, जब हमने, ये हमारे पास A कंपोनेंट है और ये हमारे पास B कंपोनेंट है, जब हमने A और B को मिक्स किया तो इसमें हमारे पास कौन आ गया, A and B both, we have both the component, and as we know here we have assumed both the components to be volatile। that means what, component A will also escape into vapor phase, component B will also escape into vapor phase, both will escape into vapor phase। hope you are getting it। So whatever the pressure exerted by the component A will be PA, let us suppose it is the PA, and the pressure exerted by the component B is PB। तो टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट हुआ, टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट हुआ, सो टोटल प्रेशर विल बी P total, can I write here, P total क्या हो जाएगा, it will be PA एंड प्लस PB हो जाएगा, राइट। PA प्लस हमारा क्या हो गया, PB हो गया, टोटल प्रेशर हो गया। और हमने क्या देखा, रॉल्स ने क्या कहा कि हमारे पास ये कंपोनेंट है, ए का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए, समझ में आ रही है, प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, ये हो जाएगा। P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A इंटू एक्स ए और P नॉट B इंटू एक्स बी। होप यू आर गेटिंग इट, यहां तक आपको समझ में आ गई। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रॉल्स लॉ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट रॉल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन में हम रॉल्स लॉ के बारे में देख रहे हैं और रॉल्स लॉ का हम सिग्निफिकेंस देख रहे हैं कि किस तरह से हम वेपर प्रेशर और उनके मोल फ्रैक्शन को कोरिलेट कर सकते हैं। अगर हमने दो सॉल्यूशन, मतलब दो कंपोनेंट को मिक्स किया तो वो हम कैसे एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और अब देखिए, P total we see that P naught A into XA plus P naught B into XB, ठीक है बच्चों। ऑल्सो हमने यहां पर कंसीडर क्या है, अल्कोहल C2 we have considered here,
वाटर H2O एंड प्लस अल्कोहल। चलो हम अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है। वाटर और अल्कोहल ये दोनों क्या है, मिक्सिबल लिक्विड है, एक दूसरे पर पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। वाटर और अल्कोहल की बात करते हैं तो पी टोटल यहां पर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए। चलो हमने इसको ए माना, इसको क्या माना, बी माना, राइट। अच्छा ये रिलेशन हो गया। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। we know that the sum of the mole fraction is equal to 1। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। जितना भी मोल फ्रैक्शन होता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, सारे मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो फाइनली वी विल गेट 1। नाउ कैन आई राइट एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल मैथ्स है यहां पर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ए इन इक्वेशन 1। लेट अस कंसीडर दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को, तो क्या हम लिख सकते हैं, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इनटू, इन प्लेस ऑफ एक्स ए क्या करना है, 1 माइनस एक्स बी पुट कर दिया, आप प्लस पी नॉट बी into xb। so xa and xb are the mole fraction of component a in the solution and xb is the mole fraction of component b in the solution। तो ये xa और ये क्या है, xb है। now p total is equal to p naught a minus p naught a into xb plus p naught b into xb। Hope you are getting it. It is very easy. Can I write P total equal to P naught B into XB minus P naught A into XB plus P naught A। Simply rearrange कर दिया हमने, क्या किया, only we have rearranged the values। So P total will be equal to P naught B minus P naught A into XB plus P naught A। ये हो गया हमारे पास। तो ये P टोटल का हमारे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। यहां पर हमने क्या किया है ना, जो कंपोनेंट B है अपना, द कंपोनेंट B इज कंसिडर्ड टू बी मोर वॉलेटाइल। कंपोनेंट B को हमने क्या कंसिडर किया है, मोर वॉलेटाइल है। आप इसका रिवर्स कंपोनेंट ए को मोर वोलेटाइल कंसीडर करके भी आप एक बार रिलेशन निकाल के देख लेना, आप आराम से निकाल सकते। जब हम अगर कंपोनेंट ए को मोर वोलेटाइल कंसीडर करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्स बी इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस एक्स ए, और हम क्या करेंगे, जहां पर हमने एक्स ए के जगह वैल्यू पुट किया है, अब हम क्या करेंगे, एक्स बी के जगह में वैल्यू पुट करेंगे। दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ एक्स बी we will put 1 minus xa and we'll derive the formula in terms of the component a as more volatile। तो यहां पर हमने किस टर्म में किया है कि कंपोनेंट b जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो आपको इसमें क्या प्रश्न आ सकता है कि कई बार क्या होता है, आपको मोल फ्रैक्शन देगा, मोल फ्रैक्शन कई बार नहीं देगा, वो डायरेक्ट वेट देगा। यू विल बी गिवन द वेट and as we know number of moles you can easily calculate if you are given the weight of a particular component, okay, and after calculating the number of mole you can find the mole fraction in similar way। तो अब देखते हैं, चलिए अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कि किस तरह से यहां पर जो है रॉल्स लॉ ने ग्राफिकली इसको कैसे इंटरप्रेट किया। ओके तो अब देखते हैं, लेट अस सी ये वाली this equation is similar to y equals to mx plus c। ये इसी टाइप का है ना, y इक्वल टू mx plus c टाइप का है, राइट। तो हम इसका अगर हम ग्राफ अब देखो, ये y इक्वल टू mx plus c का क्या होता है, मान लो ये c यहां पर इंटरसेप्ट होता है और स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो कुछ u बनता है ना हमारा, y इक्वल टू mx प्लस सपोज y, और इधर हमारे पास है इसका दूसरा कंपोनेंट।
तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए क्या हो जाएगा, ऐसा एक क्या होता है, लीनियर ग्राफ, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, इट इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। होप तो इसको हम उससे रिलेट करते हैं, लेट अस रिलेट इट, हाउ कैन वी रिलेट इट दिस। तो चलिए हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। हियर लेट अस कंसीडर कि ये हमारा क्या है, पी नॉट ए, यहां पर मैं ए को कंसीडर करता हूं और इधर हमारे पास बी है, यानी कि एक्स बी हियर इज 1 एंड एक्स ए हियर इज 1, और यहां पर एक्स ए इक्वल टू 0 एंड एक्स बी इक्वल टू 0। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाए, इफ वी ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, फॉर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए अगर ग्राफ बनाए तो इसका इंटरसेप्ट कितना है बच्चों, ये पी नॉट है, पी नॉट ए यहां पर हमारे पास है, पी नॉट ए है, इसका क्या है, पी नॉट ए हमारा यहां पर क्या है, इंटरसेप्ट है। सिमिलरली आप बी के टर्म में भी निकाल सकते, तो पी नॉट बी के टर्म में आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, आप खुद से ट्राई करना एक बार। ओके, तो देखो कैसे हो रहा है, यहां से इंटरसेप्ट हुआ, उसके बाद क्या है, स्लोप, स्लोप क्या है हमारा, स्लोप पॉजिटिव है, सामने क्या है, पॉजिटिव नंबर है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये वैल्यू क्या देता है आपको, ये m क्या देता है, m गिव्स यू द स्लोप, और सिंस देयर इज पॉजिटिव साइन इन फ्रंट ऑफ दिस, सो द स्लोप विल बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, दो हम बात करते हैं, एक तो नेगेटिव स्लोप और एक होता है पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप में क्या करते हैं, अगर आप किसी स्लोप पर, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव मतलब समझना, अगर मैं किसी बॉल को यहां पर रखूं स्लोप पर, मतलब जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, द लाइन विच यू आर ड्रॉइंग, इफ यू पुट अ स्मॉल बॉल, देन इफ इट स्लाइड्स टुवर्ड लेफ्ट साइड, अगर ये लेफ्ट की ओर स्लाइड कर रहा है तो वो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहीं अगर ऐसा रहता, ऐसा, तो ये क्या होता है, ये राइट की ओर करता है, तो ये स्लोप क्या हो जाता है इसका, नेगेटिव। ये वाला स्लोप क्या होता है, नेगेटिव, ये वाली स्लोप क्या है, दिस इज द पॉजिटिव स्लोप। होप यू आर गेटिंग इट। तो देखिए ये क्या होगा, ऐसा कुछ जाएगा, ये इस टाइप से हो गया, ऐसे इंक्रीज होगा, क्योंकि इधर की ओर जा रहे हैं। इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देन यू कैन सी हियर दैट देयर इज increase in the concentration of the component B, so whatever the pressure here will be P naught B. In this situation, in this axis, we have pure B. So whatever the vapor pressure is exerted, that will be only because of B. सिर्फ किसकी वजह से होगा, B की वजह से होगा। ओके, तो अब देखिए यहां से, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं, अब जैसे जैसे मान लो हम बात करते हैं A की, तो जैसे जैसे हम इधर की ओर जाएंगे, देखना ये प्योर का, जो भी प्योर कंपोनेंट होता है उनका जो वेपर प्रेशर होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द मिक्सचर। तो जैसे जैसे एज यू मूव इन दिस डायरेक्शन, देन द वेपर प्रेशर ऑफ ए विल डिक्रीज, ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं। और अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, इधर से जाते हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, B का वेपर प्रेशर इधर इंक्रीज होएगा, देयर विल बी इंक्रीज। सो दिस इज PA एंड इट इज PB एंड दिस इज व्हाट, P टोटल, दैट इज सम ऑफ PA प्लस PB, इट इज PA प्लस PB। तो ये क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन के लिए रॉल्स लॉ का ये ग्राफ हुआ। होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने प्लॉट किया, कि यहां पर हमारा जो है प्योर बी है, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट बी, एंड हियर व्हाटएवर द वेपर प्रेशर विल बी दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ए। तो ये हमारा वेपर प्रेशर का कर्व हो गया। ये किसके लिए हो गया, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हो गया। होप यू आर गेटिंग, दिस इज फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप आपको यहां से समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, कौन कौन सा कंडीशन फॉलो अगर करता है कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो वो आइडियल होगा। उसके बाद हमने सीखा व्हाट इज द रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के बारे में हमने सीखा, और रॉल्स लॉ को कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीजें हमने आज की क्लास में कवर किया। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस वेरी क्लियरली। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगले क्लास में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप, दैट इज वी विल सी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ,
Rolle's law, and another one is negative deviation from Rolle's law, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये दो चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस हो गया? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हम लोग हमेशा समझेंगे, पॉजिटिव मतलब वेपर प्रेशर का बढ़ जाना, राइट। वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा? जब पार्टिकल जितना ज्यादा वेपर में जाएगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब हो गया इंटरेक्शन बढ़ जाता है पार्टिकल के बीच में। क्या हो जाता है? इंटरेक्शन बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने आइडियल के केस में आपको बताया कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, यहां पर आप थोड़ा सा देख लो कि आइडियल कंडीशन, मान लो हमारे पास ये एक कंपोनेंट हमारे पास ए से बना हुआ है और ये सेकंड कंपोनेंट हमारे पास बी से बना हुआ है। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, व्हेन वी मिक्स बोथ दिस, तो इस मिक्सचर में, in this mixture we will have interaction of type A to A interaction, B to B interaction, and there will also be A to B interaction. So if the solution is ideal, that means before mixing whatever the interaction they themselves exist will all present after mixing also. That means interaction AA interaction will be equal to BB interaction, BB इंट्रैक्शन विल बी इक्वल टू AB इंट्रैक्शन, बराबर होगा। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें कहां भेजा गया है। पहले जैसे वो था वो बाद में भी वैसा ही है, उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि हमारे बीच में कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए, ठीक है। तो ये आइडियल का कंडीशन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइडियल के लिए हमने आपको बताया कि कौन कौन से सॉल्यूशन आइडियल हो सकते हैं और क्या कंडीशन है। यहां पर हमने सबसे पहले आपको बताया डेल V मिक्स इक्वल टू 0, डेल H मिक्स इक्वल टू 0, Rolle's law फॉलो करना चाहिए, एंड द इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल दैट इज A इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू BB इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू AB इंटरेक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ideal solution, and in next class, as I have told you, we will discuss about the non-ideal solution, and in non-ideal solution we will discuss about that positive deviation from Rolle's law and negative deviation from Rolle's law. Okay friends, so let's over the class. Thank you very much.